राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज राजद कार्यालय में किया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता मनोज झा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। देखिए एमए न्यूज़ लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसकी बानगी थी और जिसको आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब किसी भी चैनल के हो, किसी भी यूट्यूब चैनल के हो, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि चुनाव के नतीजे बिना लोगों की भागीदारी के हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्पलीफाई किया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करते रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं इसकी रक्षा का चुनाव। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं, एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया, इस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इस संविधान ने प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये संविधान किनको खटक रहा है? ये संविधान उन आंखों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोल भलकर उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? क्या आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले? आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना, ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं है। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी, न्याय की बात करना देशद्रोह है तो हम है। अगर आर्थिक असमानता को दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही है। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हाँ देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए, हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत
लाल किले पे भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? चुनाव तो इन मुद्दों पे होते हैं ना। 52 से लेकर के 14 तक का चुनाव आप खुद 14 में चुन के आए थे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। ये तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति की सदस्यता ले ली जाए तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले जाए। बड़े बड़े वादे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। तो आपके माध्यम से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, हम टिके हुए हैं। 2 ही 3 मुद्दे हैं, नौकरी, रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री जी। कुछ चल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसल रही है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, किसी ने उस प्रकार की जुबान नहीं बोली। क्या मुंह दिखाएंगे आप? कभी तो मूल्यांकन होगा आपका। एक देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी आए जिनको युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं था, जिनको महिलाओं के सबलीकरण से मतलब नहीं था, जिनको दलितों पिछड़ों के जो हक हैं इस किताब के माध्यम से, उससे कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो वो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आप देश के चुनाव में मुद्दों को गौण करने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। मछली, मटन सब दिख रहा है, लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी देख रहे हैं। वो है युवाओं के लिए नौकरी। और इसलिए आपके लाख करने के बावजूद आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा भी जिसको नौकरी अभी नहीं चाहिए वो कहता है तेजस्वी। इसका तो आप मुकाबला करिए, कहिए कि हम तेजस्वी से ज्यादा नौकरी देंगे, हम ज्यादा बेहतर विकल्प देंगे। कहिए ही नहीं, कुछ ब्लूप्रिंट भी दीजिए जैसा हमने दिया। तो हमारा सीधे तौर पे कहना कि बिहार हो या पूरे देश हो, प्रथम चरण हमें सूरत मॉडल ऑफ इलेक्शन नहीं चाहिए, जहां चुनाव हुआ ही नहीं, लोग अपने घरों से नहीं निकले बेचारे, बूथ तक नहीं गए, उनके ऊपर एक उम्मीदवार आपने थपवा दिया क्योंकि आपके पास पैसों की बहुत बड़ी ताकत, आपके पास ऐसी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री को जेल भेजते हो, आपके ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जुगत में लगे हुए हो। तो मैं इसे इतना कहूँगा कि रथ का पहिया मुड़ता है, चीजें मुड़ रही है, पलट रही है, और जब पलटेंगी आप भी सद में आएंगे। सावधान रहिए। जय हिंद। आपके जो भी सवाल हो पूछ सकता है। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ कर रहे, क्या उम्मीद करते हैं कि इसके बाद? देखिए, मैं एक बात कहूँ, अगर हम तो कई प्रधानमंत्रियों के विपक्ष में भी रहे, लेकिन हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो नाउम्मीदें इतनी दे चुके हैं, अब उम्मीद को भी उनसे उम्मीद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब वो 14 में आए थे, आप सब मुझे बताइए सबसे बड़ा उनका कमिटमेंट क्या था? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 15-15 लाख रुपए काले धन के सहारा खाते में। लोगों ने हुमच के वोट दिया, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। अब आप देखिए, पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री को जब आईबी रिपोर्ट मिली है, उनकी जुबान को क्या हो गया? वो भूल गए पुलवामा में कितने मंगलसूत्र गवा दिए गए। वो भूल गए कि हमारे देश की, हमारे जवानों की शहादत हुई, फूल मालाएं चढ़ाई गई। उन परिवारों को देखा? क्या उन परिवारों को रिपोर्ट का इंतजार नहीं है जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अब देश के बड़े नेता, आपसे उम्मीद है कि आप असत्य ना बोले। व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप ज्ञान ना समझने लगे। व्हाट्सएप में बहुत कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री जी कूड़ा कचरा के बीच में यथार्थ को पिक करने की कला विकसित करिए।
अगर आप वो कर लेंगे, अगली बार आप प्रधानमंत्री बने ना बने, कम से कम आपकी गलतियां लोग बिसरा देंगे। आप भी संविधान आप भी संविधान की बात कर रहे हैं और वो भी संविधान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। सूरत क्या हुआ था, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, देखिए संविधान कागज का टुकड़ा नहीं है, ये जिंदा दस्तावेज है। और ये जिंदा दस्तावेज इस बात की तस्दीक करता है, ये है तो हम हैं, ये है तो अकलियत है, ये है तो अक्सरियत है, ये है तो दलित है, ये है तो पिछड़ा है, ये है तो अत्यंत पिछड़ा है, ये है तो हम आप सब हैं। तो हम कह रहे हैं तो एविडेंस के साथ कह रहे हैं, और जब वो कहते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में कोई खतरा नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा, संविधान में संशोधन और बदलाव का अंतर पता है, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ने आद्योपांत इस किताब को कभी नहीं पढ़ा। इस किताब को जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना, वो बौद्ध हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा उसको। इस किताब पे हाथ रख लेना, इसको चूम लेना अलग बात है।